मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरोचक आध्यात्मिक विज्ञान समझाने का प्रयास किया गया है। कृपया इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें। इस वीडियो के टाइटल को देखकर ये न समझें कि वीडियो सिर्फ स्वामी विवेकानंद के बारे में है, बल्कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो कहीं भी सुनने को नहीं मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद की मृत्यु को लेकर कई सारे सवाल उठाते हैं। कोई कहता है इतने बड़े ब्रह्मचारी थे तो क्यों इतनी जल्दी 39 वर्ष की आयु में मौत हुई। कोई कहता है उनके शरीर में तमाम सारी बीमारी लग गई थी जो उनकी जान ले गई। लोग इस तरह के सवाल तो बड़ी आसानी से उठाते हैं, पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और कर्म को पढ़ने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। आज हम उन सारे सवालों का जवाब देते हुए ये बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के 5 कारण थे। उससे पहले हम कुछ लोगों के दिमाग में सालों से जमी हुई वायरस की तरह खतरनाक गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। गलतफहमी ये है, ब्रह्मचारी को कोई रोग नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी अमर होता है, कभी मर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के कारण को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। मनुष्य का शरीर 5 महाभूत जैसे आग, पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु तत्वों से बना हुआ है और ये टेम्पररी है। बाहर से जो शरीर दिख रहा है उसे कहते हैं अन्नमय कोश। इसके अलावा और 4 कोश इसके अंदर हैं जिन्हें कहते हैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन चारों कोशों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर अर्थात सटल बॉडी। अब ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर को यानी कि अन्नमय कोश को चलाने के पीछे सूक्ष्म शरीर का हाथ है। सूक्ष्म शरीर को चलाने के पीछे स्पिरिट यानी कि आत्मा का हाथ है। हम इसके ऊपर अधिक चर्चा तो नहीं करेंगे, पर इतना जरूर बताएंगे, स्थूल शरीर को अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो उसका असर सूक्ष्म शरीर में होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्थूल शरीर में अच्छी व्यवस्था हर कीमत पर चाहिए। जब स्थूल शरीर की व्यवस्था खराब होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आत्मा के लिए भी वो शरीर रहने लायक नहीं होता है। बहुत सारे योगी अपनी योग शक्ति से हजारों साल तक अपने शरीर को जिंदा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये एक अलग विषय है। पर कुछ महान संत जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती योग शक्ति को अपने शरीर के लिए खर्च नहीं करते हैं। वो केवल काम करने में विश्वास करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। ऐसे महान संत दुनिया को ऐसी सीख देते हैं, जीवन में ध्यान और अच्छा काम दोनों होना आवश्यक है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमारी शांति, शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है ताकि हम जीवन भर अपने लिए और औरों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें और जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जी सकें। स्वामी विवेकानंद की जल्दी मृत्यु के 5 कारण को जानने से पहले उनके जीवन के कुछ खास सफर पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के दौरान स्वामी विवेकानंद की स्पीच ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। वहीं से उनको कहा जाता है साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट की स्पीच के बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि अमेरिका, यूरोप समेत इंग्लैंड आदि कई पश्चिमी देशों में लेक्चर देने में 3 साल के लिए बहुत व्यस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने 15 जनवरी 1897 को भारत में फिर से कदम रखा। यहीं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ना चालू हुआ था, जिसको स्वामी विवेकानंद ने नजरअंदाज कर दिया था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने 1897 से 1899 तक पूरे भारत में भ्रमण किया था और लोगों को वेदांत, योग, ध्यान, संस्कृति और कर्तव्य के मार्ग पर प्रेरित किया था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को संभालने की कोशिश भी की थी, पर मातृभूमि और धर्म के कर्तव्य के सामने खराब स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने फिर से जानलेवा डिसीजन लिया और इसी हालत में दोबारा जून 1899 को यूरोप, इंग्लैंड समेत अमेरिका आदि देशों में भ्रमण किया और लोगों को जागरूक किया। करीब 1.5 साल बाद फिर से भारत के कलकत्ता में कदम रखा। अब तक उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ चुका था। आखिर उनका स्वास्थ्य इतने बिगड़ने के पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं
स्वामी विवेकानंद के स्वास्थ्य बिगड़ने के 5 कारण जिसकी वजह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का फैसला किया। नंबर 1, खराब खान पान। स्वामी विवेकानंद के बहुत ज्यादा घूमने के कारण उनको जहां से जैसा मिल गया खा लिया, भले ही वो मांस मछली क्यों ना हो। उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिका था कि मुझे बहुत जल्दी अपना काम पूरा करना है। वो अपने को शरीर नहीं मानते थे, वो कहते थे मैं एक आत्मा हूँ। कभी कम खाना, कभी नहीं खाना, कभी अस्वस्थ खाना भी उनको खाना पड़ता था जो उनकी मजबूरी थी। इस कारण से उनको डायबिटीज हो गई थी। फिर भी उनको अपने इलाज से ज्यादा देशवासियों की समस्याओं के इलाज में रुचि थी। नंबर 2, बार बार हवा पानी बदलते थे क्योंकि वो कभी रुके नहीं, एक जगह से दूसरी जगह चलते गए चलते गए चलते गए। इस आदत से उनको क्रोनिक स्नोमिया हो गया था जो ठीक ही नहीं होता था। साथ में वे अस्थमा के शिकार हो गए थे। वे चाहे तो ठीक कर सकते थे पर ऊंचे लक्ष्य को लेकर उन्होंने शरीर को बहुत नेग्लेक्ट किया। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद न सिर्फ शारीरिक परिश्रम करते थे बल्कि उनकी तरह मानसिक परिश्रम कोई नहीं कर सकता था। रात दिन वे देश की हर समस्याओं की चिंता करते थे, गरीबों को देखकर अपना खाना छोड़ देते थे। अत्यधिक मानसिक परिश्रम और लेक्चर के कारण वे बहुत ज्यादा थक जाते थे, फिर भी कभी चैन की सांस नहीं लेते थे और ये वजह खराब स्वास्थ्य का कारण बना। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म और देश के खातिर कभी भी ठीक से विश्राम नहीं किया, जो शरीर की जरूरत है, जिसके बिना शरीर को ऊर्जा मिलना मुश्किल है। शरीर को ठीक से नींद नहीं मिलने की वजह से हालत और खराब हुई। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद योग और वेदांत का अनुपम संदेश देते थे जो उनके जीवन के रग रग में बसा हुआ था। फिर भी सिर्फ ध्यान को छोड़कर ज्यादा योग का अभ्यास नहीं कर पाते थे, जबकि वे योग सिद्ध थे। योगिक प्रयोग से वे अपने शरीर को ठीक कर सकते थे, पर उनको अंत समय में ऐसा लगा शरीर रहने लायक अब नहीं रहा। उन्होंने अपने शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ने का मन बना लिया। 4 जुलाई 1902 के दिन स्वामी विवेकानंद बहुत जल्दी उठ गए और वेलूर मठ में रोज की तरह उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत और वेदों की शिक्षा दी। शाम 7 बजे अपने कमरे में चले गए और बोले कोई भी दरवाजा ना खोलें क्योंकि मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। रात 9:20 पर ध्यान अवस्था में ही उनका देहांत हो गया। शिष्यों का कहना है उनके ब्रेन का एक ब्लड वेसल टूटा हुआ था और ये वही जगह है जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, जो सहस्रार चक्र का द्वार है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं है बल्कि महासमाधि है, क्योंकि ध्यान अवस्था में अपनी इच्छा से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से बाहर ले जाने का काम सिर्फ सिद्ध योगी ही कर सकते हैं। इस तरह की सिद्धि सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही आती है। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मेरा 40 साल तक बच पाना संभव नहीं है, जिसको उन्होंने सत्य साबित कर दिया। अब आप ध्यान से सुने, 100 साल या 1000 साल जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंसान 100 दिन भी जीकर कुछ अच्छा काम करता है, दूसरों का भला करता है, तो वो 100 दिन भी 1000 साल के बराबर है। इंसान की उम्र कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, पर इंसान का ज्ञान और उसके कर्म कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। इंसान अपने अच्छे कर्म से ही अपनी मातृभूमि और माँ की कोख को धन्य कर सकता है, धन्य कर सकता है। जिसके जीवन में ऐसा लक्ष्य है, ब्रह्मचर्य के साथ साथ सारे काम आसान हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ईश्वर और कुदरत दोनों खड़े रहते हैं। स्वामी विवेकानंद की तरह बहुत व्यक्तित्व आते हैं जो ब्रह्मचर्य के बल पर अनोखे काम को अंजाम देते हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। उनका जब काम पूरा हो जाता है तो शरीर छूटने का कोई बहाना बन जाता है। साधारण मनुष्य को बीमारी नजर आती है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति को नियति का खेल नजर आता है। बात चाहे कुछ भी हो, इतने कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने कई सारे पावरफुल लेक्चर और किताबों के माध्यम से लोगों को जो अपना लक्ष्य दिखाने का काम किया, जो सब कोई नहीं कर सकते हैं। आम लोगों की ये मानसिकता होती है, जब तक कोई महापुरुष जिंदा रहता है लोग उनकी अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, पर जब वो महापुरुष चले जाते हैं लोग उनकी पूजा और आदर करते हुए उनकी बातों का अमल करते हैं। इसी कारण से सही समय पर नियति का बुलावा आता है और वो महापुरुष अपने ज्ञान और कर्म के उदाहरण को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं।